काफ़ी दिन के बाद आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 9th का जो चैप्टर सर्कल था उसको मैं कंटिन्यू जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आज हम फिर जो है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उसी के बाद देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स को पहले हम समझ लें कि क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो आप समझ पा रहे होंगे कि 4 लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ कि उसके सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हों। ये आपका A, B, C, D ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स हैं A, B, C और D, यानी सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज साइक्लिक। हियर A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड एक थ्योरम है, थ्योरम 10.11। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। थ्योरम्स क्या कह रहा है 10.11 कि the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। एंगल A plus एंगल C is equal to 180 degree and एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम्स 10.11 कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। का क्या मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसको आप शो करिए। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत आसान है। इसमें 1 पार्ट हम प्रूफ करेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसको सिमिलरली से हम प्रूफ कर लेंगे। इसको आप सेंटर सपोज करिए, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ज्वाइन O to A and O to C। ठीक, अब इसमें देखिए कि अगर जो थ्योरम्स, इससे पहले जो थ्योरम्स हमने प्रूफ किए थे, थ्योरम्स 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the सर्कल। यानी A, B, C इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल ये बन रहा है और A, B, C यानी इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है। यानी अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, तो हम थ्योरम 10.8 से कह सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस
ऑफ एंगल 2। ऐसे अगर आप यहाँ पे देखें, इधर से अगर आप देखेंगे ये 3 और ये 4, तो ADC इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल ये बन रहा है, और ADC यानी सेम आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल, ये एंगल 4। ऐसे आप देखिए, इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल, ये 4। तो जो एंगल 3 होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो 1 प्लस 3 क्या होगा, ये तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, 2 कामन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 180 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 का मतलब एंगल D और एंगल 4 का मतलब एंगल B, तो हम 4 के प्लेस पे एंगल B लिख सकते हैं और 2 के प्लेस पे एंगल D लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम सिमिलरली इस पार्ट को भी हम प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए कंस्ट्रक्शन आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपका ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि वी कैन प्रूव दैट सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल C इज आल्सो 180 डिग्री। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the sum of opposite angles is 180 degree। ABC साइक्लिक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो A और C ये जो है अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल B एंगल D आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये थ्योरम्स है 10.11। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5, और 10.5 से सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगेंगे, यूज़ हम करेंगे, उसको हम पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर में इतना ही। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है और उससे रिलेटेड एक थ्योरम्स है, इसको आप प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।